आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह को लेकर के, क्योंकि हम सौरमंडल का जो अध्ययन कर रहे थे उसमें जो विभिन्न ग्रह थे उन ग्रहों की जो विशेषताएं हैं और उन ग्रहों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सिर्फ मंगल ग्रह को लेकर के बात करेंगे। इस क्लास में हम इसी मंगल ग्रह पर ये पूरी क्लास होने वाली है, चाहे 10 मिनट की रहे चाहे 5 मिनट की रहे, ताकि आप लोगों को एक आप क्लास इस प्रकार से जब अध्ययन करोगे तो आपके वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और उसी के लिए यही ट्रिक अपनाई गई कि एक क्लास में आपको एक ही तथ्यों एक ही टॉपिक पर लेकर के बात कर लें। तो आज हम मंगल ग्रह पर बात करने वाले हैं और इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाने वाले होते हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ मंगल ग्रह की जब बात करते हो तो मंगल ग्रह के बारे में बार बार पूछा जाता है कि लाल रंग का ग्रह कौन सा है, कि लाल रंग का ग्रह कौन सा है। तो आप लोग सीधा जवाब देते हैं भाई लाल रंग का, या लाल ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है? मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। अब ये पूछ लिया जाए क्यों कहलाता है, किस कारण से कहलाता है। तो इसकी जो वजह है वो है कि इसकी जो मृदा है, यानी लाल ग्रह की सतह पर जो मृदा है उसमें लगभग 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से ये इसका जो रंग है वो हमें लाल दिखाई देता है। चलिए, लाल रंग का ग्रह जो मंगल है और मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, हनुमान जी लाल वस्त्र ग्रहण करते हैं। तो आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं कि मंगलवार है, मंगल है, लाल है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न आपसे पुटअप हो जाए, पृथ्वी सदृश्य ग्रह है, पृथ्वी सदृश्य, इसके बारे में कहा जाता है पृथ्वी सदृश्य ग्रह है। ये आगे बात करेंगे कि कैसे इसको कहा गया, पृथ्वी सदृश्य ग्रह है। तो पृथ्वी सदृश्य ग्रह कौन सा है? मंगल ही है, क्योंकि आज हम सिर्फ मंगल को लेकर के बात कर रहे हैं। तो जितनी भी बातें होंगी वो मंगल ग्रह से ही संबंधित होंगी, मंगल ग्रह से ही संबंधित तथ्य होंगे। तो जो भी बातें होंगी वो मंगल ग्रह से संबंधित हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी सदृश्य ग्रह है, कौन सा है? मंगल है। अब हम सौरमंडल में इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, तो आपको पता है कौन सा ग्रह है? मंगल है। क्यों? क्योंकि सूर्य से बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह सूर्य से कौन सा स्थान रखता है? दूरी के हिसाब से चौथा स्थान रखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है, इस क्रम के बारे में पूछ लिया जाता है। अब अगर मंगल ग्रह के आकार की हम बात करते हैं तो यह सौरमंडल का सातवां बड़ा ग्रह है। तो स्थान कौन सा आकार में? सौरमंडल में इसका सातवां बड़ा ग्रह है। तो आकार में अगर पूछा जाता है तो सातवां बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पूछा जाता है तो चौथा ग्रह है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका अक्षीय झुकाव, यानी कि अक्ष पर कितना डिग्री का झुकाव है। तो अक्ष पर आप झुकाव की बात करेंगे मंगल ग्रह के लिए तो 25 डिग्री का है। अब ये ध्यान रखिए कि मंगल ग्रह जो है
वो अपने अक्ष पर 25 डिग्री का झुकाव रखता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी के लगभग समान अवधि का दिन रात रखने वाला ग्रह है। ठीक है, तो यहां जो प्रश्न बनेगा वो क्या आएगा? मंगल। क्यों? पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री का है और इसका झुकाव 25 डिग्री का है, और जब ये झुकाव में लगभग समान है तो इसलिए यहां ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी के लगभग समान अवधि का दिन रात कहां पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पे पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के लगभग समान अवधि का, पृथ्वी के लगभग समान अवधि का दिन रात कहां पाया जाता है? दिन रात कहां पाया जाता है? तो भैया पृथ्वी के समान, आपको ये ध्यान रखना है, पृथ्वी के समान जो दिन रात पाया जाता है किस पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। इसी प्रकार से अब जब दिन रात लगभग समान पाया जाता है, जैसे पृथ्वी पर पाया जाता है वैसा ही मंगल पर पाया जाता है, तो यहां आप घूर्णन गति की बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं सिमिलर होगी। अब ये जो बात है कि भाई ये पृथ्वी के लगभग समान अवधि का दिन रात मंगल ग्रह पर पाया जाता है, तो इसके पीछे तो कारण तो होगा। इसके पीछे कारण ही ये है कि इसका जो घूर्णन समय है वो लगभग पृथ्वी के समान है। कौन सा? घूर्णन समय जो है वो लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी का लगभग 24 घंटे है तो इसका भी लगभग 24 घंटे है उसका। ठीक है कि 24 घंटे इसका जो घूर्णन का समय है, तो इसका है 24 घंटे 37 मिनट। 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकेंड। कितना? 23 सेकेंड। ये इसका समय है। किसका समय है? मंगल का समय है। कौन सा समय है? घूर्णन का समय है। अब आप इससे पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया कि इस पे लगभग दिन रात जो है वो लगभग पृथ्वी के समान पाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि इसका जो घूर्णन का समय लगभग पृथ्वी के घूर्णन के समय के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पर क्या है कि प्रश्न जो बन जाता है कि पृथ्वी के लगभग समान अवधि का दिन रात निम्न में से किस ग्रह पर पाया जाता है? इस प्रकार का प्रश्न इस पर बन सकता है। इसलिए वहां से आपको रिलेशन बनाना होगा और इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको लिखी हुई बातें हैं, लिखी हुई बातों के साथ साथ में कहाँ रिलेशन बन रहा है और कैसे उस प्रश्न को उठाया जा सकता है, कैसे प्रश्न को बनाया जा सकता है, तो उस पर भी बात होती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के रिलेशन पर आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब इसकी जो परिक्रमण अवधि है 1 वर्ष की ना, परिक्रमण अवधि जिसको अपने यहाँ 365 दिन लगते हैं, तो यहाँ कितने दिन लगते हैं? यहाँ लगते हैं 687 दिन लगते हैं। किसको? परिक्रमण, यानी कि एक परिक्रमण में, एक परिक्रमण किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन किसको लगते हैं? मंगल ग्रह को लगते हैं। और घूर्णन का समय लगभग 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड का समय इसको एक घूर्णन में लग जाता है मंगल ग्रह को। ठीक है, अब यहां जो बात होती है कि अपने लाल ग्रह के एक क्वेश्चन और इस पर पुट अप हो सकता है कि किसके वातावरण में मीथेन गैस पाई गई थी या मीथेन गैस की उपस्थिति मिलती है? कौन से गैस की? मीथेन गैस की। मीथेन गैस की उपस्थिति पाई गई है, मिली है। तो ये कहां मिली है? ये मिली है भैया मंगल पर, यानी कि मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति के बारे में पता लगाया गया है कि इसके वातावरण में मीथेन गैस पाई जाती है।
यहाँ इस पे एक जो मुख्य प्रश्न जो आता है उस पे और बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि एक तो है फोबोस, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है प्रश्न, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये मंगल के उपग्रह हैं। क्या है? उपग्रह, मंगल के उपग्रह हैं। कितने? 2। कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। तो इस पर किस प्रकार से प्रश्न पुटअप किया जाता है कि फोबोस किसका उपग्रह है या मंगल का उपग्रह है, तो दोनों तरफ से यहां प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसके उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ये मंगल के उपग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न इस पे काफी बार पूछा जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपको बता देता हूं, इनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकें। कि यहां ये जो आपको लिखा है कि सबसे ऊंचा पर्वत, यहां धरातल पे तो सुना ही नहीं होगा ये नाम, कौन सा? ओलंपिस मीन्स, ठीक है। और सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस कहां है? ये है किस पर है? मंगल ग्रह पे है, मंगल ग्रह पर है ये सबसे ऊंचा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर है, जिसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर है। तो इस पर जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पे पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपको ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर पाया जाता है, तो किस ग्रह पे पाया जाता है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। दूसरा, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है या निम्न में से है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो क्या नाम आएगा? ओलंपिस मीन्स। और सबसे बड़ी घाटी की बात आएगी तो सबसे बड़ी घाटी भी मंगल ग्रह पर ही पाई जाती है, जिसका नाम है मेरीनेरिस। तो आज हमने इस क्लास में सिर्फ मंगल ग्रह के जो मुख्य विशेषताएं थी, मुख्य तथ्य थे, मुख्य जो प्रश्न बनने वाले थे, उसको लेकर के हमने चर्चा की है। और ये राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस में दोनों में ये आपका विश्व का जो भूगोल है दोनों में ही है, तो आप इसका आराम से अध्ययन कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छे जो तथ्य होते हैं वो आपको इन क्लासों में बिल्कुल मिलते रहेंगे। और ये क्लासें आपको कम समय में और काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी, इसी आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद।